राम राम सा जय राणा बाई जी की। मकराना का राणा मार्बल वाइट के नाम से जो मशहूर है और इसलिए विशेष चर्चा में है कि देश की आस्था और श्रद्धा के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या में श्री राम लला का जो गर्भगृह बना है वो राणा मार्बल के माध्यम से ही जो मार्बल गया है वाइट मकराना मार्बल उससे बना है। और अब इसके बाद में अयोध्या से लेकर जम्मू कश्मीर के कटरा में श्री वैष्णो देवी माता के मंदिर का मार्बल का काम भी अब यहीं से सप्लाई होकर शुरू हो रहा है। तो बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स राणा मार्बल कर रहे हैं। तो सम्मानित धर्माराम जी हैं चौधरी साहब, इनके पिताजी हुक्माराम जी हैं। आपने अच्छाई और सच्चाई के साथ, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ में पूरी शिद्दत से मकराना के वाइट मार्बल की पहचान देश और दुनिया में स्थापित की है। तो आइए इनका पूरा सेटअप भी देखते हैं और इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से राणा मार्बल की जो प्रतिष्ठा है वो देश भर में हुई और आज जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो सरकार के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, आस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर काम करने का एक बड़ा विश्वास आप जीत रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार सर आपका। नमस्ते सर, जय श्री राम। सबसे पहले आपको जेवीपी मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने समय निकाल कर आप पधारे। जी, अब अपन बात करेंगे राणा मार्बल में एंटर होते हुए यहाँ की क्वालिटी भी देखेंगे, उसके बारे में धर्मा जी बताएंगे भी सही। सबसे पहले तो उस पल को किस तरीके से आप एंजॉय करते हैं जब श्री राम मंदिर का निर्माण जब हो रहा था और रामलला के गर्भगृह का महत्वपूर्ण कार्य आपको मिला, वो किस तरीके का विश्वास था, किस तरीके से वो एक राम कृपा थी, राणा बाई जी की कृपा थी? बिल्कुल, ये भगवान की असीम कृपा ही रही और ये कह सकते हैं कि कोई विशेष कृपा रही भगवान की, राणा बाई जी महाराज की। हम मकराना वाइट का काम तो शुरू से ही कर रहे हैं। पिताजी हुक्माराम जी ने ये काम स्टार्ट किया था करीब 40-42 साल पहले और उसके बाद में फिर मैं आया था 18 साल पहले। उसके बीच में मामा जी भी है साथ में, उनका सपोर्ट है। जीजा जी है नंदाराम जी टांडी, मामा जी रतनलाल जी लोरा। और एक्चुअली जब ये राम मंदिर का काम आया था हमारे पास में तो उस वक्त NRM से, LNT से, टाटा से और जो ट्रस्ट के लोग आए हैं वो सभी लोगों ने यहाँ पे मकराना के अंदर करीब काफ़ी जगह पे विज़िट किया था। उसके बाद में क्योंकि मकराना एक पहले से ही ग्लोबल हेरिटेज में शामिल है और मकराना वैसे भी उत्कृष्ट श्रेणी में माना जाता है। इसकी क्वालिटी अपने आप में एक विशेष है, पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान है मकराना की। तो और ये मकराना का सौभाग्य भी है कि इसके गर्भ में ऐसी चीज़ निकल रही है जो मतलब इस तरह से मतलब देश की विदेश के प्रतिष्ठित धर्म स्थलों पे और इमारतों में ये लग रहा है। और जब ये सब लोग आए थे यहाँ पे मकराना में, सब जगह इन्होंने देखा भी था, काफ़ी जगह इन्होंने विजिट भी की थी। उसके बाद में इन्होंने ये देखा था कि भाई राम मंदिर का काम क्योंकि एक समय सीमा तय कर रखी थी, उसके बीच में वो कौन कर सकता है और मतलब एकदम आपूर्ति लगाना, फिटिंग करना, सब कुछ सही टाइम पे होना भी ज़रूरी था। तो उन्होंने वो फाइनल करके और ये प्रभु की कृपा से उन्होंने फिर हमारा चयन किया। उसके बाद में हमने राम मंदिर के अंदर मटेरियल को सप्लाई भी किया, इंस्टॉलेशन भी किया। पूरा एक तरीके से इंस्टॉलेशन का काम हो गया अपना, वहाँ पे इनले का काम हो गया। हम लोगों ने जो राणा मार्बल ने जो अयोध्या राम मंदिर में जो काम किया है वो हमने काम किया है फ्रंट स्टेज से लेके, जैसे फ्रंट स्टेज हो गया, रंग मंडप हो गया, नृत्य मंडप हो गया, गुड़ मंडप, उसके बाद में गर्भगृह हो गया, परिक्रमा में हम लोगों ने ये पूरा का पूरा वहाँ पे फ्लोरिंग का काम किया था। उसके बाद में जो रामलला बिराजे हैं, जो आसन है, वो आसन भी हम लोगों ने ही तैयार किया है। उसके ऊपर फिर सोने का काम हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी फीलिंग, एक बहुत ही सुंदर फीलिंग थी और बहुत बढ़िया एक अनुभव था जो हम लोगों ने वो काम किया। और उसके बाद में जैसा भी आप कह रहे थे कि माता वैष्णो देवी का भी अभी काम कर रहे हैं हम लोग, तो ईश्वर की कृपा है कि ये हमें मौका मिला है और हम ऐसे स्थान पर हैं मकराना के अंदर जो हम ये हम काम कर पा रहे हैं। कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। तो एक विश्वास और ईमानदारी के साथ में किस तरीके से सब जानना चाहता है कि कौन है धर्माराम चौधरी, कौन हुक्माराम चौधरी, जिन्होंने इतना बड़ा विश्वास से संतों का जीता है, सरकार का जीता है। तो एक मकराना की मार्बल इंडस्ट्री के ग्रूमिंग उस एरा को भी बताएं और आपकी जब इसमें एंट्री हुई किस तरीके से एक नए आयाम आपने स्थापित किया, कुछ डिफरेंट ईमानदारी और पारदर्शिता की, उसको लेकर। हम बिल्कुल एक आम आदमी की तरह हम लोग हैं, हम कोई बहुत विशेष नहीं है। ये ईश्वर की कृपा है कि मकराना से जुड़ाव रहा है और मकराना वाइट से
जुड़ाव रहा है और पूर्वजों का आशीर्वाद है और पिताजी की मेहनत भी है, वो क्योंकि उन्होंने करीब 40-45 साल पहले ये स्टार्ट किया था काम। और पहले हम लोगों का ट्रेडिंग का इसका काम था, उसके बाद में हम टेम्पल प्रोजेक्ट्स में भी आए। तो टेम्पल प्रोजेक्ट्स में अपन ने खूब अच्छे प्रतिष्ठित काम किए हैं, जैन मंदिर के और के बांग्लादेश में भी काम किया है अपन ने, एक काम अपन ने इटली में भी किया हुआ है। उसके बाद में लेकिन जब ये राम मंदिर का जब काम आया तो इसका एक अनुभव अपने आप में अलग था, क्योंकि राम जी के वहाँ अयोध्या का एक आस्था कह सकते हैं हमारे सनातन धर्म की, इस पे काम करना, आस्था के साथ साथ में काम, उसका एक अलग ही आनंद जो अनुभव रहा ना, उसका मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। ये बहुत ही सुंदर अनुभव ये कह सकते हैं कि हम लोगों का था, क्योंकि जब हमने रामलला की जब मूर्ति आई थी तो भी हम लोग अंदर गर्भगृह में ही मौजूद थे। हमने खुद ने आसन के साथ में उसको कटिंग करके फिटिंग करने में हमने सहयोग किया, तो उसका अनुभव मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो बहुत ही सुंदर पल थे और वो पल शायद अब वापस कभी नहीं मिलेंगे। ये कह सकते हैं कि वो जीवन का एक बहुत ही सुंदर पल और एक अनुभव था। बिल्कुल, तो ऐसा सुंदर पल निश्चित रूप से जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था। एक नए जो यूथ हैं, जो बिजनेस आइकन के रूप में आप जैसे लोगों को देखते हैं, किस तरीके से किसी भी इंडस्ट्रीज़ में जब कोई यूथ एंटरप्रेन्योरशिप आगे बढ़ता है, क्या पॉलिसीज़ आप मानते हैं कि देश के नवनिर्माण और विकास में युवाओं की, स्पेशली बिजनेस आइकन्स की भागीदारी? देखिए, मैं आपको इस बारे में एक बात कहता हूँ, जो मैंने सीखा है मेरे पिताजी से, मामा जी से, इन सब से मैंने जो सीखा है वो ये सीखा है कि आप कोई भी काम हो, इट डज़न्ट मैटर कि ये आप मार्बल का ही काम हो, आप के कोई भी तरीक़े का काम ले लो, चाहे वो आप मार्बल का हो, ग्रेनाइट का हो, या फर्नीचर का हो, या किसी भी इंडस्ट्री का कोई भी काम क्यों ना हो, आपको सबसे पहले ऑनेस्टी के साथ में आगे बढ़ना होता है। सबसे पहले ईमानदारी, आपके प्रोडक्ट को लेके ईमानदारी, उसमें कोई प्रोडक्ट में हेरा फेरी नहीं हो। आप अगर एक ऑनेस्टी के साथ में आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाओगे तो हो सकता है कि शुरू में आपको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़े, क्योंकि मार्केट में सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन उसके बाद में जब धीरे धीरे आपकी गुडविल और आपकी जब प्रोडक्ट की पहचान एक बोलती है ना, तो उसके बाद में फिर कस्टमर खुद आपके पीछे आता है। तो आपको काम के लिए आपको नहीं भागना पड़ता है, फिर काम आपके पीछे भागता है। और मैं यही कहूँगा किसी को, अगर मैं मेरी तरफ से कुछ कहूँगा, आप ऑनेस्टी के साथ में आगे बढ़ें। ईमानदारी ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी भी व्यापार में। उसके साथ में आप आगे बढ़ें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट और वैष्णो देवी प्रोजेक्ट एक बड़ा नाम है, जिससे काफ़ी चर्चा में आप रहे, सोशल मीडिया से लेकर टीवी मीडिया, अखबारों में, समाज के बीच में। और भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जैसा पहले आपने बताया, तो उनके बारे में भी थोड़ा बताएं जिन पर आपने काम किया। हम लोगों ने इटली नोवेलारा के अंदर एक काम किया हुआ है। उसके बाद में हमने बांग्लादेश में हज़रत शाहजहाँ साहब की एक दरगाह है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी हम लोग अभी भी कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है वो, पिछले 7-8 साल से कंटिन्यू चल रहा है वो। अभी बांग्लादेश में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी वहाँ पे लोकल, तो उसकी वजह से अभी कुछ टाइम के लिए होल्ड है, बट होप्स हो कि जल्दी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो और उसमें अभी आगे बढ़ें। और बाकी हम जैन मंदिर हमारे दिल्ली के अंदर और ऑल ओवर इंडिया में भी काफ़ी अलग अलग जगह पे हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं टेम्पल प्रोजेक्ट्स के। बाकी जैसे जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है वो तो पर क्लाइंट एक पैरेलल चलते रहते हैं। आप जिस तरीके से पिताजी की दी हुई सीख के अनुसार आप काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा कारोबार देश और दुनिया तक में आपका फैला, किस तरीके से मैनेज करते हैं? क्या आप बिज़नेस मैनेजमेंट के बारे में इस बात को लेकर कहेंगे? देखिए, बिज़नेस मैनेजमेंट का तो एक सीधा फंडा है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आपके साथ में वो एक टीम होनी चाहिए जो उसके साथ में आपको सपोर्ट करे और आपके साथ में चले। और आपको, अगर आप उस टीम का नेतृत्व करते हो तो वो टीम को इस तरह से आपको नेतृत्व करना होता है कि वो पूरी टीम आपके साथ में आपके बराबर चले। और मैं अकेला या आप अकेला या कोई भी अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। एक टीम होती है, वो पूरी बड़ी टीम होती है आपकी। वो टीम के सपोर्ट से, आप एक दूसरे के सपोर्ट से आप आगे बढ़ते हैं। और आपको टीम एक ऐसी रखनी चाहिए कि जो टीम हर जगह पे साथ में खड़ी हो, हर प्रोजेक्ट के ऊपर खड़ी हो, और वो पूरी की पूरी टीम भी अपने ईमानदारी के साथ में आगे बढ़े। बिल्कुल, तो हॉनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी जो हमने सुना है, वो निश्चित रूप से अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। अच्छा, कुछ मार्बल्स के बारे में, कुछ स्लैब्स जो हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे? कोई उनका विशेष आइडेंटिफिकेशन वगैरह कुछ होता है? हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ये मकराना वाइट ही है। अभी आप जो फ्रंट से लेकर हम लोग जो चलते आ रहे हैं, ये पूरा का पूरा मकराना वाइट मटेरियल ही है। हम लोग मोस्टली 90% हम लोग मकराना वाइट में डील करते हैं। उसके बाद में भी हमारे पास में कुछ डूंगरी का पोर्शन भी है,
कुमारी का काम भी है, लेकिन एक्चुअल हमारा ज़्यादा काम मतलब मेन काम हमारा जो है वो ये मकराना वाइट का ही काम है। और हम लोग प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, टेम्पल वर्क्स हो गया ना, जैसे वो टर्नकी में भी हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। अच्छा, तो निश्चित रूप से एक चीज़ में जब यहाँ आया तो आपकी सभी गाड़ियों के नंबर 3003 है, इसका कोई राज कुछ विशेष? 3 नंबर एक्चुअली, हाँ ये कह सकते हैं कि मेरा जन्म जो है वो 30 मई 1983 को है। 3 नंबर मुझे शुरू से ही पसंद है, और भगवान विष्णु के नंबर कहते हैं इसको, वो गुरु के नंबर होते हैं ये। ओम का प्रतीक है। हाँ, ओम का प्रतीक भी 3 नंबर है, तो 3 नंबर तो 3003, तो ये मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि भगवान विष्णु की डबल कृपा है, तो वो इसी हिसाब से हम लोगों ने। जब विष्णु का आपने वश में कर रखा तो लक्ष्मी तो अपने आप नाचेगी यहाँ तो वह एक बड़ी कृपा है। तो निश्चित रूप से अभी नवरात्रों का पर्व है, तो मैं कह सकते हैं कि ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितम नमस्तस्ये 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 नमो नमः, ये जाप तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इनकी स्वभाव और उसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थितम नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो ये लक्ष्मी का और शक्ति का दोनों का अपने आप में एक स्वरूप है, और इसीलिए कहते हैं कि विष्णु स्वरूप के रूप में इनके सभी गाड़ियों के जो नंबर हैं वो एक इस गाड़ी का स्पेशली दिखाएं, जैसे RRA3003, यानी ओम के स्वरूप से शुरू है, ओम के स्वरूप में ही समाहित है। तो ये एक बड़ी आस्था और श्रद्धा हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका भी ये प्रतीक है। इस तरीके से इनके वाइट स्लेब आते हैं। अब इनकी क्वालिटी तो ये ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं, और पूरी काम को मॉनिटर करने के लिए आप स्वयं पूरी शिद्दत से काम करते हैं। अभी जैसे इधर आए तो ये माल आया है, अभी ये माल उतर रहा है। बहुत सावधानी पूर्वक हुक्माराम जी जो धर्मा जी के पिताजी हैं वो स्वयं इसको मॉनिटर करते हुए बता रहे हैं कि किस तरीके से माल को सुरक्षित रखना है, किस तरीके से काम करना। तो कहते हैं कि धनी सेती खेती, तो वो बात ये सही मायने में सार्थक करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से दुनिया भर में जाटों की श्रेष्ठता उनके काम से है, समझदारी से, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, उन जाटों की महानता और श्रेष्ठता को आपने अपने काम के माध्यम से धर्मा जी ने, हुक्माराम जी ने, इनकी जितनी भी टीम है उन लोगों ने एक तरह से प्रूव किया है कि किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम राम जी के पिताजी हुक्माराम जी से बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने एक ऐसी आधारशिला रखी है व्यापार में ईमानदारी की और मेहनत की, जो अपने आप में अद्भुत है। बहुत बहुत प्रणाम। राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम साहब। सर, जिस तरीके से आपने बड़े प्रोजेक्ट्स देश और दुनिया में किए हैं और एक ईमानदारी की एक पॉलिसी को आपने इम्प्लीमेंट किया है, 40 वर्षों का एक नया विश्वास आपने अर्जित किया है। अभी धर्मा जी से बहुत सारी बातें, कई सारे प्रोजेक्ट्स पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमने पढ़ा तो उसमें कहा है कि माता पिता और बड़ा बढेरा देव घरा का जान, आशीष पाया सु मौज मिले आ 3 आखर रे पाण, टाबर लागे देवदूत सा घर आंगन ये माई, संस्कारा संग सीख देवणों कर सी ऊंचो नाम। तो आपने जो संस्कार दिए उस बात पर खरे उतरे, आगे बढ़ रहे हैं, नाम कर रहे हैं, कितनी खुशी है। और इसके पीछे कितने वर्षों की मेहनत और विश्वास और ईमानदारी को आप मान? देखो, मैंने शुरू से ही ये विश्वास रहा है कि प्रभु की तो कृपा हमेशा रही है, और प्रभु की कृपा मान करके ही जो भी काम किया, शुरू किया, तो तब से लेकर के आज तक मैं अपना आप को मेरे प्रभु की कृपा समझता हूँ। और जो भगवान राम का काम किया उसमें भी मैं एक बालाजी की बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ। और बालाजी ही कराने वाले हैं, प्रभु ही कराने वाले हैं, अपन कोई करने वाले कराने वाले नहीं है। अब रहा सवाल बच्चे का संस्कार वाली बात, तो प्रभु की कृपा से सारा एक सब कुछ अच्छा है, और प्रभु की कृपा से जो काम मैंने जो डेवलप किया उसको अच्छी तरह से संभाल लिया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, तो बालाजी का जिक्र किया है। मैं बालाजी के हनुमान चालीसा की एक चौपाई सुनाऊंगा जिसका सार इन्होंने बताया उसमें कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तो इसलिए इनको राम काज करने का सौभाग्य भी मिल रहा है और बालाजी की कृपा भी। अब मैं आऊँगा फर्म के नाम पर, राणा मार्बल। जी जी। राणा बाई जी की राम भक्ति की चर्चा देश भर में सुनी। हर नाव में राणा बाई जी जन्मी, उनकी प्रतिष्ठा, उनके ऊपर हमने कई सारे वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, और मैंने स्वयं ने वहाँ बैठ के साधना का अनुभव किया है कि किस तरीके से राणा बाई जी की, तो उनके प्रति जो आपकी आस्था है वो किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उनके महान दर्शन को लेकर आप क्या कहते हैं? हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे मेरे दादाजी परदादाजी से राणा बाई जी के भगत हैं, और राणा बाई जी के हमेशा 13 को अटेंडेंस देते हैं, और हम भी अटेंडेंस दे रहे हैं। और राणा बाई जी का जो भगत होता है वो सात्विक होता है। मैं आपको सबसे बड़ी विशेषता बता दूं, सात्विक होता है। और राणा बाई जी स्वयं सात्विक थे, राम के भगत है,
और जिसमें अपन बोलते हैं कंटी वाले, वो हैं। और दूसरी बात में वो जीवित समाधि ली हुई है, जीवित समाधि, यानी बहुत बड़े संत है, उनको सिद्धि एक मान सकते हैं अपन, मतलब सिद्धि पुरुष थे। वैसे वो महिला के रूप में थे, लेकिन हमारे आस्था का बहुत बड़ा है, और हमारे जितने भी प्रतिष्ठान है किसी भी तरह का, वो राणा मार्बल के नाम से है, और उन्हीं के नाम से हम मतलब काम कर रहे हैं। और हम विश्वास लेकर के चल रहे हैं कि राणा भाई जी की हमारे पे बहुत कृपा है, और वास्तव में कृपा है जी। तो निश्चित रूप से ये अपने आप में अद्भुत है। और जिस तरीके से राणा भाई जी की जो बात इन्होंने बताई, उससे मुझे एक चीज़ याद आई कि करसा की ई भाषा में भगवान खींचड़ो खायो है, मीरा मेड़ तड़ी इनमें भगवान रिझायो है, कर्मा बाई की भक्ति के आगे पत्थर की मूर्त बोली है, राणा बाई की भक्ति के आगे राम नाम धुन घोली है। तो उस राम नाम का प्रताप, इसलिए जीवन में आज इनसे एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है। वीडियो इंटरव्यूज आप बहुत देखते होंगे, लेकिन पिता और पुत्र का बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन, ये भारतीय संस्कारों को और परिवारों की मूल्यों की स्थापना का एक नया उदाहरण है। इसके साथ साथ बड़े बुजुर्ग जो अनुभव बताते हैं, उसको किस तरीके से अपने जीवन में व्यवहारिकता पर हम उपयोग ले सकते हैं, इस बात के उदाहरण धर्मा जी हैं। तो निश्चित रूप से माता पिता के प्रति सम्मान की भावना, व्यापार के प्रति ईमानदारी और पारदर्शिता की भावना, और जिस ब्रांड वैल्यू से आपकी पहचान है, उस ब्रांड वैल्यू को ईश्वर का स्वरूप और ईश्वर की कृपा समझकर अपन उस पर माने, तो निश्चित रूप से हम उस पर फलीभूत होते हैं। आज राम कृपा से इनसे मिलकर, इनसे बात करके, इसके लिए हमारे जो बैकग्राउंड में नरेश जी, एक बार नरेश जी आए, जो नरेश जी ने जो हम सबको कनेक्ट किया है, तो मैं चाहूँगा कि नरेश भाई हमारे से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, और हम जब भी JVP मीडिया ग्रुप के जो सामाजिक सरोकार, शिक्षा के कार्यक्रम, प्रतिभा प्रोत्साहन के कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें इनकी सक्रिय भागीदारी रहती है, और कोशिश करते हैं कि समाज की जो सामाजिक सरोकारिता और विशिष्ट प्रतिष्ठा है, उसको हम जन जन तक पहुँचाएँ। तो नरेश जी, इस महानतम कार्य के लिए जिसके कहीं न कहीं भागीदार आप भी हैं, बिल्कुल है, तो किस तरीके से आप देखते हैं इस महान प्रतिष्ठा को? ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आज के समय में अगर अखबार में आती है या हम जो DP लगाते हैं, उसमें पीछे का जो प्रयास है वो दिखाई नहीं देता। ये एक हमारा अच्छा परिणाम है जो आज जो लोग देखते हैं। राणा मार्बल के नाम से अनगिनत फर्म है मकराना में, लेकिन ये जो एक फर्म जो काम कर रही है हमारी, ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा धरातल की जो परिस्थिति है उस पर खरी उतरती है हर काम में। हर ट्रस्ट जहाँ एक बार आ गया, वो मेरे ख्याल से 100% ये अपना रिज़ल्ट देते हैं, और वो हमसे माल ले जाता है। अभी जब हम देख रहे थे कि कई सारे साधु महात्मा भी अवलोकन कर रहे थे, देख रहे थे, क्योंकि टेम्पल प्रोजेक्ट्स आप बहुत सारे करते हैं, अलग अलग मतांतर के लोग आते हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग आते हैं, किस तरीके से उन सब चीज़ों का आप कॉम्बिनेशन देखते हैं, सामाजिक समरसता का जो भाव आप उनमें देखते हैं, उसको किस तरीके से महसूस करते हैं? एक्चुअली ये जो अभी आए थे वो स्वामीनारायण मंदिर से आए हुए हैं, और स्वामीनारायण ट्रस्ट से हम शुरू से ही जुड़े हुए हैं। यानी कि स्वामीनारायण में जितने भी, चाहे इंडिया में हैं चाहे बाहर है, कहीं भी है, वो हमारे से शुरू से जुड़े हुए हैं। शुरू से पत्थर ले रहे हैं, माल ले रहे हैं, जिसमें उसमें टाइल्स में, स्लेब्स में पत्थर भी खरीदते हैं। तो ये सारा शुरू से ही चल रहा है। हाँ, अच्छा, सामाजिक समरसता का एक मैं धर्मा जी से और दूसरा सवाल करूंगा कि आपने दरगाहों के प्रोजेक्ट्स के बांग्लादेश में, राम मंदिर का किया अयोध्या में, जैन मंदिरों का आप कहीं जगह कर रहे हैं, स्वामीनारायण मंदिरों का कर रहे हैं, तो जो सामाजिक समरसता का भाव, जो ईश्वरीय अनुभूति है, वो किस रूप में आप महसूस करते हैं? इसको लेकर आपका क्या सारांश निकलता है? देखिए, कोई भी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो जिस भी धर्म को मानने वाला हो, उसके लिए वो सर्वे सर्वा है, उसके लिए वो सर्वप्रथम है। चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जैन हो, कोई भी हो, XYZ। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी ट्रस्ट या कोई भी स्वामी जी अगर उनमें से आते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि भाई हमारा जो भी हम चाहे वो बना रहे हैं, चाहे वो मंदिर बना रहे हैं, हम मस्जिद बना रहे हैं, दरगाह बना रहे हैं, या कोई जैन मंदिर बना रहे हैं, या कोई चर्च बना रहे हैं, तो सभी लोग ये चाहते हैं कि उनके धर्म के अनुरूप, उनकी जो भावना है उसके अनुरूप वो काम हो। तो हम सभी की भावना का विशेष ध्यान रखते हैं। हम ऐसा नहीं है कि जैसे हम केवल मंदिर का ही विशेष ध्यान रखते हैं, हम कोई भी धर्म का हो, हम सभी की धर्म के हिसाब से उनकी भावना का ध्यान में रखते हुए हम लोग वो काम करते हैं। और हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि वो चाहे कोई सा भी धर्म हो, किसी का भी काम हो, हम उस काम को हर तरह से हम बेस्ट करें, और हम हमारी तरफ से जो सर्वश्रेष्ठ हो हम उनको दें।
बिल्कुल, तो ये अपने आप में सामाजिक समरसता का एक बड़ा उदाहरण है। इन चीज़ों का एक अद्भुत अनुभव भी है। तो इसी तरीके से आप जीवन की प्रगति पथ पर उन्नति करें, ईमानदारी के साथ में, सच्चाई के साथ में, अच्छाई के साथ में। टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं और निश्चित रूप से हम एक दूसरे के काम आ सकें, ऐसा भाव हम सब के बीच में रहे। और जो भाव अक्सर मैं महसूस करता हूँ कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, तो ये इंसानियत है जिसमें और सब लोगों का, सब धर्मों का, सब वर्गों का काम करते हैं। तो इसलिए यही हम सबको भी सीख मिलती है इस कार्य प्रणाली से कि मानवता केवल धर्म बने, ऐसा प्रकाश फैला जाए और आत्मज्ञान का दीप जला घर घर को रोशन कर जाएं। तो ये आत्मज्ञान का दीपक सब में प्रेम समरसता बढ़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। जेवीपी मीडिया को आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब भाई लोगों को राम राम। राम राम सा, राम राम सा।